चैप्टर 2 श्लोक 1 तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानी क्रियायोग। अभ्यास, अध्ययन और कर्मफल को ईश्वर को समर्पित करना क्रिया योग कहलाता है। जिन समाधियों के साथ हमने अपना पिछला अध्याय समाप्त किया था, उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, इसलिए हमें उन्हें धीरे धीरे करना चाहिए। पहला चरण, प्रारंभिक चरण, क्रिया योग कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कर्म। योग की ओर प्रयास करना। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा सवार है और यह शरीर रथ है। गृहस्थ राजा मनुष्य की आत्मा इस रथ में विराजमान है। यदि घोड़े बहुत बलवान हैं और लगाम का पालन नहीं करते, यदि सारथी अर्थात बुद्धि घोड़ों को नियंत्रित करना नहीं जानता, तो यह रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। लेकिन यदि इंद्रियां अर्थात घोड़े अच्छी तरह से नियंत्रित हैं और यदि लगाम अर्थात मन सारथी के हाथों में अच्छी तरह से है, तो बुद्धि अर्थात रथ लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो वैराग्य का क्या अर्थ है? इस शरीर और मन का मार्गदर्शन करते हुए लगाम को दृढ़ता से थामे रखना, शरीर को अपनी मर्जी से कुछ न करने देना, बल्कि दोनों को उचित नियंत्रण में रखना। अध्ययन, इस मामले में अध्ययन का क्या अर्थ है? उपन्यासों या कल्पना या कहानी की पुस्तकों का अध्ययन नहीं, बल्कि उन पुस्तकों का अध्ययन जो आत्मा की मुक्ति की शिक्षा देती हैं। फिर इस अध्ययन का अर्थ विवादास्पद अध्ययन बिल्कुल नहीं है। माना जाता है कि योगी ने अपने विवाद का काल समाप्त कर लिया है। वह इन सब से तंग आ चुका है और संतुष्ट हो गया है। वह केवल अपने विश्वासों को दृढ़ करने के लिए अध्ययन करता है। वाद और सिद्धांत शास्त्रीय ज्ञान के दो प्रकार हैं, वाद तर्कपूर्ण और सिद्धांत निर्णायक। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अज्ञानी होता है, तो वह इसका पहला भाग तर्कपूर्ण लड़ाई और तर्क, पक्ष और विपक्ष अपनाता है, और जब वह समाप्त कर लेता है, तो वह सिद्धांत निर्णायक को ग्रहण करता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है, इसे और तीव्र करना होगा। पुस्तकों की संख्या अनंत है और समय कम है, इसलिए ज्ञान का रहस्य यही है कि जो आवश्यक है उसे ग्रहण करें और फिर उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। भारत में एक पुरानी उपमा है कि यदि आप राजा हंस के सामने ढेर सारा पानी वाला दूध रख दे, तो वह सारा दूध ग्रहण कर लेगा और पानी छोड़ देगा। इस प्रकार हमें ज्ञान में जो मूल्यवान है उसे ग्रहण करना चाहिए और व्यर्थ को छोड़ देना चाहिए। ये सभी बौद्धिक व्यायाम पहले आवश्यक हैं। हमें किसी भी चीज में आंख मूंद कर नहीं जाना चाहिए। योगी तर्क वितर्क की अवस्था पार कर चुका है और एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है जो चट्टानों के समान अचल है। अब वह केवल उस निष्कर्ष को और तीव्र करना चाहता है। वह कहता है, बहस मत करो। यदि कोई तुम पर तर्क थोपता है, तो चुप रहो, किसी भी तर्क का उत्तर मत दो, बल्कि मुक्त हो जाओ, क्योंकि तर्क केवल मन को विचलित करते हैं। बुद्धि को प्रशिक्षित करना ही एकमात्र काम है, अतः उसे और अधिक विचलित करने से क्या लाभ? बुद्धि तो एक दुर्बल यंत्र है और केवल इंद्रियों द्वारा सीमित ज्ञान ही दे सकती है। योगी इंद्रियों से परे जाना चाहता है, अतः बुद्धि उसके किसी काम की नहीं। वह इस बात को लेकर निश्चिंत है, इसलिए मौन है और तर्क नहीं करता। प्रत्येक तर्क उसके मन को असंतुलित कर देता है, चित्त में विक्षोभ उत्पन्न करता है और यह विक्षोभ ही उसका दोष है। ये तर्क वितर्क और तर्क खोज तो बस मार्ग में ही है। इनके पीछे बहुत ऊंची बातें छिपी हैं। सारा जीवन स्कूली बच्चों के झगड़ों और वाद विवाद सभाओं के लिए नहीं है। कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है न तो श्रेय लेना और न ही दोष, बल्कि दोनों को ईश्वर को सौंपकर शांति प्राप्त करना। हमारे पिछले वीडियो में मिला था एक व्यक्ति जो यह दावा कर रहा था कि किताबों से पढ़कर सिर्फ तोताराम बन सकते हैं, ना कि इनलाइटनमेंट प्राप्त हो सकता है।
जो खुद यह भी दावा कर रहा था कि उसे परमेश्वर से साक्षात्कार हो चुका है, और उसके बावजूद वो तर्क करे जा रहा था। पर आध्यात्मिक रास्ता की यात्रा वहीं से शुरू होता है जहां पर तर्क खत्म होता है। पतंजलि का यह योग सूत्र आज तक बहुत से लोगों को सेल्फ इनलाइटनमेंट के रास्ते पर ले जा चुका है। और मेरे वीडियो से अगर आपको इस जर्नी में हेल्प मिल रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। हर हर महादेव।